बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे माशरे में इल्म को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है कि ये इल्म दीन है और ये दुनियावी इल्म है। मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त तकसीम नहीं है। इल्म को दीनी लिहाज से अगर हम तकसीम करना चाहें, जिस तरह कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम किया है, वो दो ही है। या फिर इल्म नाफे होगा या इल्म गैर नाफे होगा। नाफे से मुराद ये है कि जो इल्म नफा दे, जो फायदा दे, वो रूहानी फायदा भी हो सकता है, वो जिस्मानी फायदा भी हो सकता है। रूहानी फायदा दे तो हम उसको कहेंगे ये इल्म दीन है। अगर जिस्मानी फायदा दे तो उसको हम साइंसिस कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे इल्म नाफिया अता फरमा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया। और कुरान मजीद में आता है रब्बि ज़िदनी इल्मा, इल्म में इजाफा फरमा। तो ये इल्म नाफे की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ गैर नाफे से मुराद ये है यानी ऐसा इल्म कि जिसका ना रूहानी फायदा हो ना जिस्मानी फायदा हो, या फिर किसी का नुकसान हो जाए। مثلا जादू का इल्म है, ये गैर नाफे है। इंसान का रूहानी नुकसान भी होता है, जिस्मानी नुकसान भी होता है। तो दीन हमें कहता है कि हम इल्म नाफे को फोकस करें, वो हम सीखें। और इल्म नाफे को अगर ये मैं कहूँ कि इल्म नाफे दरअसल उलूमुल कुरान ही है, तो ये गलत बात नहीं होगी। यानी अगर आप पूरे इल्म को ये कहना चाहें कि सारे जितने भी दुनिया में इल्म है वो उलूमुल कुरान है, तो वो कुछ बिलवास्ता तौर पर हो सकता है, कुछ बिलवास्ता हो सकते हैं। यानी बिलवास्ता यानी डायरेक्ट तौर पर ये हो सकते हैं कि इतना भी हम कुरान पढ़ते हैं, सीरत है, फिक्का है, अरबिक है, ये सारे जो उलूम है ये कुरान से डायरेक्ट वाबस्ता हैं। और कुछ उलूम ऐसे हैं जो कुरान मजीद से बिलवास्ता तौर पर ताल्लुक रखते हैं, इनडायरेक्ट तौर पर ताल्लुक रखते हैं। मैं उनको भी उलूम कुरान में ही शुमार करता हूँ। और उसमें से जितने भी साइंसेस का इल्म है वो सारा उलूमुल कुरान में ही शामिल है, लेकिन बिलवास्ता तौर पर। उसके तीन वजूहात हैं। मैंने साइंसेस को उलूमुल कुरान में इसलिए शुमार किया है कि उसके तीन वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अस्मा अता किया था। और इल्म अस्मा से मुराद सिर्फ नामों के जो है ना शुमार करना नहीं है कि अल्लाह ताला उनको नाम बता दिए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने कायनात का इल्म सारा दे दिया था, उनके ख्वास बता दिए गए थे। गोया कायनात में सबसे पहले जो इंसान इस दुनिया में तशरीफ लाए वो आदम अलैहिस्सलाम थे, तो उन सबको साइंसेस का इल्म दे दिया गया था। तो आज जितनी भी आज ये साइंसेस आप डिस्कवरीज देख रहे हैं, इन्वेंशन देख रहे हैं, ये सब गोया अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दिया था। ये अब उसको बाद डिस्कवर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो साइंसेस है ये दरअसल गौर फिक्र का नतीजा है। यानी आप गौर करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो आप एक नई चीज इन्वेंट कर देंगे। आप जरा कुरान मजीद में गौर करें, वो हमें गौर फिक्र की दावत देता है कि अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून, तुम सोचते नहीं हो, अक्ल नहीं रखते हो, गौर फिक्र नहीं करते हो। तो गोया कुरान हमें सोचने की फिक्र की, सोचने गौर फिक्र करने की दावत देता है। और यही साइंस भी करती है। तो अगर हम गौर फिक्र करें, कायनात के ऊपर गौर फिक्र करेंगे, तो उससे हमें रूहानी फायदे भी होंगे, जिस्मानी फायदे भी होंगे। वह तीसरी बात इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कोई इल्म भी हम हासिल करेंगे, अगर वो इंसानियत के नफे के लिए है, किसी फर्द को फायदा पहुंच रहा है, किसी कौम को फायदा पहुंच रहा है, तो वो खैर ही खैर है, उसमें फायदा ही फायदा है। वो दरअसल इल्म कुरान का इल्म है। और अगर नीयत दुरुस्त नहीं है, आप कुरान हदीस भी पढ़ते रहें, तो अल्लाह के यहाँ वह भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह से दुआ है हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।